नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति यूनिवर्स में। और इस वीडियो के अंतर्गत हम वेद प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुछ आपके जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं और उसके बाद से कुछ वन लाइनर जो बहुत ही मुख्य और प्रमुख प्रश्नों की एक श्रृंखला बनती है, जहाँ से जिन परीक्षाओं से उनको यहाँ पे संग्रहित किया गया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि वेदा अस्ति, ठीक है। वेदा अस्ति अर्थात वेद क्या है? श्रुति है, स्मृति है, सदाचार है या धर्म है? तो आपको अच्छे से पता है कि हम वेद को श्रुति के नाम से भी जानते हैं, आगम, निगम इत्यादि बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो पहला हमारा ऑप्शन है इसमें श्रुति, वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है श्रुति किसे कहते हैं, या फिर श्रुति का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बीएचयू में जो रेट के एग्ज़ाम होते हैं या फिर यूजीसी नेट वगैरह में भी जो बहुत पुराना पेपर था वहाँ से लिया गया है। और जो सामान्य परीक्षाएं होती हैं जैसे बिहार स्टेट हो गया और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे भी इसको पूछा जाता है। तो इसलिए इसको अंडरएस्टिमेट उतना नहीं करना चाहिए। एक बार देखते हैं, फिर आगे की जो प्रश्नों की श्रृंखला आएगी वो क्रमशः मतलब सरल से जटिलता की तरफ जाएगी। तो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कहते हैं श्रुति किसे कहते हैं या फिर श्रुति का दूसरा नाम क्या है। तो आपको पता है कि श्रुति हम वेद को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वेद हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद से आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वेदः कः, वेद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चार परिभाषाएं मिल जाएंगी, जैसे अपौरुषेय वाक्यम वेदः, अंग प्रधान संबंध बोधकम वाक्यम, या फिर कर्म बोधकम वाक्यम, या समव्यवहार वाक्यम। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं। तो आपको पता है कि वेद किसे कहते हैं। तो हमारे जो महर्षि दयानंद या फिर सायण इत्यादि जो भारतीय परंपरागत विद्वान हैं उन्होंने एक ही लाइन में बताया था कि अपौरुषेय वाक्यम वेदः, अपौरुषेय वाक्य है उसी को हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कहते हैं कि वेदों की संख्या है, कति वेदाः सन्ति। ये दोनों क्वेश्चन जो है बीएचयू रेट में पूछा गया है। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन इसको ही पूछा गया है। तो आपको पता है कि कितने वेद हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। कभी कभी वेदत्रयी के बारे में पूछ लेता है, या फिर कभी वेद कितने हैं, या फिर वेद के कितने प्रकार हैं। इसलिए यहाँ पे तो सामान्य से क्वेश्चन है कि वेद की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को वेदों को किसने विभाजित किया, वेदानाम विभाजनम कः कृतवान, या फिर वेदस्य चतुर्धा विभागः केन कृतः। तो आपको पता है कि वेदों का विभाजन किसने किया था, तो कृष्णद्वैपायन, जो कृष्णद्वैपायन थे इन्होंने वेदों का विभाजन किया था। और कब किया था, तो द्वापर युग का जो अंतिम समय था उस समय वेदों का विभाजन किया गया था। तो कृष्णद्वैपायन को हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेद जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, यानी वेद शब्द से हम क्या समझे, क्या अभिप्रेत है वेद शब्द से। तो दर्शन है, या फिर ऋषि मत है, या फिर ज्ञान है, या फिर सिद्धांत है। तो आपको पता है कि वहाँ पे कारिका आती है कि सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे। इस तरीके से आपको इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन दिखेगा ज्ञान, अर्थात हम वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान से लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। कहते हैं वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, ठीक है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है, और वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख होता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ होता है और वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। तो आपको पता है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है, और ऋग्वेदों से ही तत्त जो भी वेद हैं उनमें मंत्रों का संग्रहण किया गया है, फिर ऋचाओं का या फिर सूक्तों का संग्रहण ऋग्वेद से ही लिया गया है। यानी पहले एक वेद था, उसको जब विभाजन किया गया तो सरलता की दृष्टि से 4 भागों में उसका विभाजन किया गया। तो इसमें जो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं। फिर कहते हैं श्रुति शब्द कस्यार्थस्य बोधक। श्रुति शब्द जो है किसके अर्थ का बोधक है, वेदस्य, स्मृति ग्रंथस्य, निरुक्तस्य, या फिर व्याकरणस्य। तो आपको पता है कि श्रुति शब्द जो है वेद के अर्थ का बोधक है, अर्थात वेदस्य, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेदा अपौरुषेयः इति स्वीकुर्वन्ति। जो वेद है वो अपौरुषेय है, ऐसा कौन स्वीकार करता है। तो ठीक है, तो बौद्ध स्वीकार करते हैं, या फिर जैन स्वीकार करते हैं, या फिर चारवाक स्वीकार करते हैं, या फिर मीमांसक स्वीकार करते हैं। तो इसमें आपको पता है कि वेद अपौरुषेय है, ये मीमांसक स्वीकार करते हैं, क्योंकि बौद्ध या फिर जैन या फिर चारवाक ये तीनों के तीनों नास्तिक हैं। इनको ये वेदों को बोलते हैं कि अनित्य हैं, और ये जो है अपौरुषेय नहीं बल्कि पौरुषेय हैं, किसी पुरुष विशेष की रचना है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन मीमांसक हो जाएगा। इसके बाद से आगे देखते हैं
मीमांसा की दृष्टि से वेद का प्रकार है, ठीक है। अब मीमांसा की दृष्टि से वेद का प्रकार कितने हैं? आपको एक पहले भी ऐसे क्वेश्चन मिला था जिसमें पूछा गया था कि वेद कितने हैं, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वेदों के प्रकार। तो आपको पता है विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद है, या फिर मंत्र एवं ब्राह्मण है, या फिर द्रव्य एवं देवता है, या फिर चारों वेद एवं वेदांग है। तो आपको पता है कि वेदों के 5 विभाग किए गए मीमांसा में। जो अब हम उत्तर मीमांसा पढ़ते हैं, तो उत्तर मीमांसा में वेदों के 5 प्रकार किए गए। कौन कौन से? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला आगे देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न और उत्तर के रूप में भी प्रश्नों को लिया गया है ताकि ज़्यादा बोरिंग ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संहिता भाग से कुछ प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, और इसमें संहिता भाग जो है उसको सबसे पहले देखते हैं। कहते हैं कि वेदों की संहिताएँ कितनी हैं? तो आपको पता है कि जो प्रमुख रूप से वेदों की जो संहिताएँ हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? ऋग, यजु, साम और अथर्व। इसी को कह देते हैं ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता के बाद से यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, उसके बाद से अथर्ववेद संहिता, ठीक है। उसके बाद से आता है दूसरा क्वेश्चन, इसमें कहता है त्रयी में कौन सी संहिताएं आती हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, ये वेदत्रयी के नाम से प्रख्यात है। इसके बाद से आता है कि त्रयी की संहिताएं किन घटकों की प्रतीक है? जो त्रयी संहिताएं हैं वो किन घटकों की प्रतीक है? तो ऋग्वेद को हम शरीर की उपाधि देते हैं, ठीक है। और उसमें जो यजुर्वेद है वो उसको मन का मतलब तात्पर्य मानते हैं कि यजुर्वेद जो है वो मन से ही ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट करता है। फिर से जो सामवेद है उसको हम बुद्धि का प्रतीक मान लेते हैं। तो ये जो त्रयी संहिताएं हैं उनका तत्त मतलब इन विषयों से, जैसे ऋग्वेद शरीर हो गया, यजुर्वेद मन हो गया, और सामवेद जो है बुद्धि हो गया, तो इससे इसका तात्पर्य माना जाता है। उसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अथर्ववेद त्रयी में सम्मिलित क्यों नहीं है? अगर हम पूछ ले कि अथर्ववेद भी तो वेद है, उसको त्रयी में क्यों नहीं संकलित किया गया, या उसको क्यों नहीं उसको रखा गया, तो उसका मतलब ये देते हैं कि अथर्ववेद जो है अग्निवेद है, ठीक है, और तथा त्रयी में सम्मिलित जो है वो सामवेद है। तो आपको बस इतना जानना है कि अथर्ववेद त्रयी में नहीं आता, बल्कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है ये त्रयी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो बोलते हैं अथर्ववेद किसका प्रतीक है? तो अथर्ववेद जो है वो आत्मा का प्रतीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कि अथर्ववेद जो है वो आत्मा का प्रतीक है, ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम विषयों की गहनता इसके समझिए कि बहुत ही ज़्यादा प्रमुख क्वेश्चंस है, और परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं अधिकतर, ठीक है। तो कहते हैं ऋग संहिता को मंडल एवं अष्टक्रम में विभक्त किया गया, ठीक है। जो ऋग्वेद संहिता है पूरी, उसको दो तरीकों से उसको बांटा गया है। एक है मंडल और दूसरा है अष्टक्रम, ठीक है। तो मंडल क्रम आगे बताया जाएगा कि कितने मंडल हैं, फिर कितने अष्टक हैं। तो बस आपको इतना जानना है कि जो ऋग्वेद संहिता है उसको 2 तरीकों से विभाजित किया गया है। एक तो मंडल क्रम है और दूसरा है अष्टक क्रम, ठीक है। इसके बाद से आता है दूसरा आप लाइन देखिए जिसमें लिखा है मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल है। अब आपको बता दिया कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। आपको इतना याद रखना है कि ऋग्वेद में मंडल देखा जाए तो कितना आ जाएंगे आपके 10 मंडल। उसके बाद से आता है कि प्रत्येक मंडल को सूक्तों में विभक्त किया गया है। अब जो आपके 10 मंडल है, उस 10 मंडल में जो जितने भी मंडल हैं 10 मंडल, उनको सूक्तों में विभक्त किया गया है। हर एक मंडल में अलग अलग सूक्त है। जैसे प्रथम में अग्नि देवता का शुरुआत होता है, अग्नि सूक्त से ये स्टार्ट होता है, तो अग्नि देवता, फिर दूसरे में अधिकतर इंद्र देवता की स्तुति है, तीसरे में जाएंगे तो आपको विश्वामित्र नदी संवाद मिल जाएगा। तो ऐसे जो आपके मंडल हैं उसमें अलग अलग सूक्तों की मतलब विभाजन क्रम रखा गया है। उसके बाद से आता है कि ऋग्वेद का जो दूसरा विभाजन है वो अष्टक में किया गया है, ठीक है। तो पहला आपने देख लिया मंडल में कितने मंडल थे, तो 10 मंडल थे। अब दूसरा विभाजन जो तरीका है उसका, तो दूसरा विभाजक अष्टक में किया गया है और अष्टकों को अध्यायों में बांटा गया है, ठीक है। जो अष्टक है उसमें अध्यायों में बांटा गया है। अब एक अष्टक में कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक अष्टक में 8 अध्याय हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, मतलब एक अष्टक में 8 अध्याय, तो 8 अष्टक हैं ऋग्वेद में कुल। तो 8 अट्ठाई 64, यानी अष्टक्रम से देखा जाए तो ऋग्वेद में पूरा 8 गुणे 8 कर देंगे, 8 × 8 तो 64 अध्याय हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं कि आगे कहते हैं कि ऋग्वेद संहिता में कुल 1028 सूक्त हैं। कितने हैं, 1028 सूक्त। इसमें देखिए बाल लिखित सूक्तों की संख्या 11 है। बाल लिखित सूक्त आपको याद रखना है, ये 11 है और 8वें मंडल में मिलता है ये, ठीक है। और बाल लिखित सूक्तों को निकाल देंगे तो 1017 सूक्त हैं, और उन दोनों को मिला देते हैं, बाल लिखित सूक्त 11 और 1017 को मिला देते हैं तो ये 128 पूरे सूक्त होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
इसके बाद से आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसमें कहते हैं ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है, ऋग्वेद का जो ऋत्विक उसका नाम होता होता है, ठीक है। उसको होता कहलाता ही है। जैसे ऋग्वेद में होता होता है, यजुर्वेद में अध्वर्यु होता है, सामवेद में उद्गाता होता है और अथर्ववेद में ब्रह्मा होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के जो ऋत्विक होते हैं उनको हम होता कहते हैं। फिर से कहते हैं सृष्टि रचना से पूर्व की जो स्थिति है उसको मतलब किस सूक्त में देखा जाता है। तो नासदीय सूक्त है एक ऋग्वेद में। नासदीय सूक्त का नासदीय सूक्त के अंतर्गत जो सृष्टि रचना की पूर्व की स्थिति है उसका वर्णन किया गया है कि सृष्टि जब रचना नहीं हुई थी उसके पूर्व क्या क्या था सृष्टि में, मतलब कि सृष्टि में क्या क्या होगा या फिर कैसे कैसे क्रम से क्या क्या चलेगा। तो उसका वर्णन नासदीय सूक्त में आपको मिलता है। फिर से कहता है सृष्टि रचना एवं ब्राह्मणादि वर्गों का विवरण कहाँ मिलता है आपको, तो पुरुष सूक्त में मिलता है। आपको याद रखना है कि सृष्टि रचना एवं ब्राह्मणादि वर्गों का विवरण, जो ब्राह्मण इत्यादि का वर्गों का विवरण है, ये कहाँ मिलता है, तो आपको पुरुष सूक्त में मिलता है। तो आपने 2 सूक्त भी देख लिया ऐसे, जैसे नासदीय सूक्त देख लिया, पुरुष सूक्त देख लिया। अब इनका परीक्षाओं में क्रम भी पूछता है तो हम उसको आगे जानेंगे कि कौन कौन सा किस सूक्त का क्या क्रम है, किस सूक्त का क्या क्रम नहीं है, वो सब आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। फिर से कहता है भारतीय पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार वेद जो है वो कैसा है, अपौरुषेय है और सृष्टि के पूर्व का ही माना जाता है, ठीक है। जैसे भारतीय परंपरागत जितने भी विद्वान हैं उन्होंने क्या माना कि जो मतलब एक आध विद्वानों को छोड़ दिया, जैसे बाल गंगाधर तिलक भी तो भारतीय विद्वान ही थे, लेकिन उन्होंने वेदों का जो आविर्भाव था वो 6000 ईस्वी पूर्व माना, ठीक है। और ऐसे ही जो पाश्चात्य विद्वान है जैसे मैक्स मुलर उन्होंने 1200 ईस्वी पूर्व मान लिया। विंटर निजाए उन्होंने बोल दिया कि 3000 से लेकर 2500 ईस्वी के आसपास है। ऐसे ही और भी पाश्चात्य हुए जैसे जैकोबी हो गए, हरमन जैकोबी हो गए और ए वेबर हो गए। तो इन्होंने तत्त रूपों से अलग अलग वेदों का काल माना है। लेकिन हमारे जो भारतीय पारंपरिक दृष्टिकोण के जो विद्वान थे उन्होंने क्या माना कि वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष विशेष की कृति नहीं है, किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है और सृष्टि से पूर्व का ही इसको माना जाता है। बोला जाता है जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तभी इसका आविर्भाव हो चुका था। फिर से कहते हैं कि ज्योतिष के आधार पर जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने वेद काल का निश्चय किया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय विद्वान थे, आपको पता है। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे, जैसे कि इनका एक ग्रंथ है ओरायन और दूसरा है आर्किटिक होम ऑफ द वेदास, ठीक है। और उन्होंने ओरायन के अंतर्गत उन्होंने वेदों का जो काल है, नहीं आर्किटिक होम ऑफ द वेदास के जो वेदों का काल है उसमें इन्होंने 10,000 ईस्वी पूर्व मान लिया। उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया और बोला कि नहीं वेदों का जो काल रहा होगा वो 10,000 ईस्वी पूर्व रहा होगा। और उन्होंने कहा कि वेदों की जो रचना हुई थी वो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे उसकी रचना हुई थी, ठीक है। मतलब उस स्थान को उन्होंने माना। फिर से कहते हैं वेदों में जो खिल भाग है, खिल भाग से तात्पर्य परिशिष्ट से है। जो परिशिष्ट होता है ग्रंथ के अंत में जो कुछ अध्याय होते हैं जहाँ पे विशेष बातों को जोड़ दिया जाता है तो उसको हम परिशिष्ट कहते हैं। तो खिल भाग जहाँ पे शब्द आ जाए तो ये एक वैदिक शब्द है, उससे हम परिशिष्ट को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद से कहता है वर्तमान में ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं, तो वर्तमान में मतलब जो ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं, तो 2। वो आपको आगे बताएंगे कि साकल और बाष्कल 2 शाखाएं ऋग्वेद की वर्तमान में उपलब्ध है। उसके बाद से आता है ऋग्वेद की कुल शाखाएं कितनी हैं, तो कुल शाखाएं 21 है और ये किसके अनुसार है, तो ये पतंजलि जो है भगवान पतंजलि महाभाष्यकार उनके अनुसार है। और चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं हैं। कौन कौन से हैं, तो साकल बाष्कल आश्वलायन सांख्यायन और मंडूकायन। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं। ऋग्वेद में ऋषियों ने सोम रस का अधिक गुणगान किया। एक सोम रस है, ठीक है। तो आता है कि सोम रस, तो कुछ लोग मदिरा से उसका तात्पर्य मान लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये किसी लता विशेष का रस होगा। कुछ लोग तो ये समझ लीजिए कि जो सोम रस है इसका अधिक गुणगान किया गया है ऋग्वेद में। और सोम रस एक औषधि थी जिसका पान करके, मतलब जैसे आजकल के समय में ब्राह्मी हो गया और भी जो बटिया होती हैं उनको पान करके और लोग उसका मतलब अपने तेज का वर्धन करते थे, अपने ज्ञान का वर्धन करते थे और उससे मतलब उनका तेज भी प्रकाशित होता था। फिर से कहते हैं सोम व अग्नि 2 तत्व हैं। सोम जो है और अग्नि है, ये 2 तत्व हैं जिनकी पारस्परिक क्रियाओं से जो सृष्टि है वो विद्यमान है, ठीक है। तो सोम है और अग्नि है, दोनों अलग अलग तत्व नहीं, मतलब ये 2 तत्व हैं जिनके पारस्परिक क्रियाओं से जो अग्नि है वो जो सृष्टि है वो विद्यमान है। उसके बाद से कहते हैं कि वेद में सर्वाधिक जो स्तुति है वो किस देवता की है, तो इंद्र देवता की स्तुति सर्वाधिक की गई है वेदों में। और कितने में है, तो यही आपको मैं बता दूं कि 250 सूक्त में 250 सूक्तों में इंद्र देवता की स्तुति है और अग्नि देवता की जो स्तुति है वो 200 सूक्त में है।
तो ये भी आपको याद रखना है कि अग्नि देवता की स्तुति कितनी है, 200 सूक्तों में इनकी स्तुति है। फिर से कहते हैं कि ऋषि संज्ञा जो है वो जो वेद तत्व के साक्षात्कर्ता थे, यानी वेदों के ऋचाओं को एकदम साक्षात जिन्होंने देखा था, इसीलिए उनको वेद द्रष्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो ऋषि संज्ञा उनको दी गई जो वेद तत्व के साक्षात्कर्ता थे, उनको ऋषि संज्ञा दी गई। ठीक है, उसके बाद से कहते हैं ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वो है अग्नि सूक्त और ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है वो है संज्ञान सूक्त। तो इसको भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है वो है अग्नि सूक्त और ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है वो है संज्ञान सूक्त। उसके बाद से आते हैं आगे, तो आगे देखेंगे तो ऋग्वेद के जो प्रमुख संवाद सूक्त हैं ये 4 हैं। ऐसे तो बहुत सारे संवाद सूक्त मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख संवाद सूक्त हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? तो यम यमी संवाद सूक्त, दूसरा है पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, तीसरा है शर्मापड़ी संवाद सूक्त और चौथा है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। इनके भी संख्याएं, इनका भी क्रम है कैसे कैसे है, जैसे 3:33 है आपका विश्वामित्र का, ऐसे ही शर्मापड़ी का भी है, ऐसे पूर्वा उर्वशी का भी है और यम यमी का भी है। तो इसका भी हम आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या है। उसके बाद से आगे देखते हैं, आचार्य सायण जो है वो वेदों को क्या मानते हैं? अपौरुषेय मानते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरागत विद्वान है और इनका आविर्भाव लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास था। हरिहर और बुक्का 2 राजा थे, उनके मतलब काल में ये उनके आश्रयदाता मतलब हरिहर और बुक्का थे और उनके राज्य में ही रहते थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी वेदों पे भाष्य, मतलब सभी वेदों पे भाष्य भी लिखा, और जो वेदों की संहिताएं हैं जैसे कृष्ण यजुर्वेद की सब 33 संहिताएं और उस पर सबसे पहले इन्होंने भाष्य लिखा। ठीक है, और भी इनके बारे में बहुत सारी मतलब बातें हैं जो इस वीडियो में नहीं है, हम उनके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और उसमें बात करेंगे। फिर से कहते हैं सभी वेदों को कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उनकी कितनी शाखाएं हैं? तो 1131 जो है सभी वेदों की कुल शाखाएं हैं, आपको याद रखना है। और वर्तमान में कुल मिलाकर सभी वेदों की जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं? 12। ये कितने हैं? ये उपलब्ध हैं। ठीक है, और ये अनुपलब्ध, मतलब इसमें से 1131 में से सिर्फ 12 ही उपलब्ध है। तो सोचिए और सब मतलब रहे होंगे तो आज के समय में क्या ही वेदों का महत्व रहा होगा। फिर से कहते हैं ऋग्वेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन से? साकल और बाष्कल। ये आपको पहले भी मतलब बता दिया गया है। उसके बाद से आगे देखते हैं, कहते हैं कि पाश्चात्य विद्वान ऋग्वेद के प्रथम एवं दशम मंडल को अर्वाचीन मानते हैं। अर्वाचीन मतलब होता है सबसे नया। ठीक है, तो प्रथम और दशम मंडल को ये सबसे अर्वाचीन मानते हैं। कहते हैं कि जो पाश्चात्य विद्वान है जैसे मैक्स मुलर इत्यादि हो गए, उन्होंने ये माना कि जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है इसको बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया। ठीक है, जो मूल है वो दूसरे मंडल से स्टार्ट होता है और 9वें मंडल तक जाता है। उसके बाद देखते हैं वेदों के उच्चारण में अष्ट विकृतियों का प्रयोग होता है। तो अष्ट विकृतियाँ कौन होता है? वही जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंडो रथो गणा अष्टो विकृतियाँ प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी। तो इस तरीके से अष्ट विकृतियों का भी प्रयोग होता है वेदों में। और ये किस लिए होता है? तो ये भी आप जान लीजिए कि वेदों की सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, वेदों की मंत्रों की रक्षा रहे इससे, क्योंकि उल्टा सीधा बीच से कैसे भी इसको पढ़ा जाता था। तो जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंडो रथो गणा अष्टो विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी, ये श्लोक है। इसके बाद से आते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये ऋग्वेद में उद्धरित है। जो एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति ये जो सूक्त है ये ऋग्वेद में उद्धरित है। उसके बाद से आगे देखते हैं, वेदों का विभाजन द्वापर युग के अंतिम समय में हुआ था। ये आपको पहले भी बता दिया हूँ मैं। और वेदों के जो विभाजन करते हैं कृष्णद्वैपायन, उनको व्यास भी कहते हैं। व्यास का मतलब ये होता है जो बांटे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। व्यास का मतलब क्या होता है? कि जो बांट दे, जो मतलब एकदम समभाग में बांट दे। उसके बाद से कहते हैं ऋग्वेद में द्वितीय मंडल और सप्तम मंडल तक, द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक जो है उसको हम परिवार मंडल के नाम से जानते हैं। परिवार मंडल आप द्वितीय मंडल से लेकर के ऋग्वेद के और सप्तम मंडल तक परिवार मंडल के नाम से इसको हम जानते हैं। उसके बाद से कहते हैं ऋग्वेदीय अष्टम मंडल के जो दृष्टा थे, जो देखने वाले ऋषि थे, वो कौन कौन से थे? तो कर्व और उष्णस ऋषि को हम मानते हैं। ये था आज का प्रमुख जो ऋग्वेद के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाया गया था। धन्यवाद।